नमस्कार साथियों, आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बता दूं कि पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दूं कि आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है, वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारा टारगेट है सरकारी नौकरी। और बता दूं 40 में से आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर 22 प्लस प्रश्न करने हैं, ठीक है। और अगर आपने स्किप किया ना वीडियो को तो सिलेक्शन नहीं होगा। और हमारा पहला ही सवाल है कि लांगुरिया गीत कहाँ गाए जाते हैं। ए ऑप्शन है धौलपुर में गाए जाते हैं, बी ऑप्शन है करौली, सी ऑप्शन है जयपुर, या फिर आपका आंसर जल्दी से कमेंट करिए, डी ऑप्शन होगा जोधपुर। देखते हैं किसका आंसर आएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पर सेल भी लग रही है 5000 प्रश्नों की ई बुक, वो भी फ्री में दी जाती है। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल यहाँ पर लांगुरिया गीत का है और करौली में एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं, बी ऑप्शन है केला देवी के यहाँ पर गाए जाते हैं करौली में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर पेन बदल देते हैं आपके लिए कि कोटा शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है। देखते हैं कमेंट किसका आ रहा है। ए ऑप्शन है बनास नदी, बी ऑप्शन है चंबल नदी, सी ऑप्शन है घग्गर, या फिर काली सिंध। आपको पता होगा कोटा शहर एक शिक्षा नगरी कहलाता है, सभी को पता ही होगा। क्या कहलाता है? शिक्षा नगरी। और क्या कहलाता है? औद्योगिक नगरी। दोनों के दोनों है, आपको पता ही होगा। तो आपका राइट आंसर है चंबल नदी। और यहाँ पर कोटा में NH 27 पर हैंगिंग ब्रिज भी स्थित है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऋषिदत्त मेहता, विजय सिंह पथिक, अभिन्न हरि, या फिर नैनूराम शर्मा। यहाँ पर हाड़ौती सेवा संघ की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के आपको बताना है। ये पूरा का पूरा हाड़ौती क्षेत्र है कि बारा, कोटा और झालावाड़, इसी के साथ बूंदी भी आ जाता है। यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं चारों के चारों जिले। और काली मिट्टी पाई जाती है जिसे हम वर्टिसोल कहते हैं। और आपका राइट आंसर है नैनूराम शर्मा, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका चौथा सवाल है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। बीकानेर जिले में, जयपुर में, शेखावटी, या फिर जैसलमेर। सभी को एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो सालिम सिंह की हवेली सालिम सिंह जी ने ही बनाई थी। जैसलमेर में 3 हवेलियां इंपोर्टेंट हैं। पहली है नतमल की हवेली। कौन सी है? नतमल की हवेली। दूसरी है पटुओं की हवेली। और तीसरी है, आपको पता ही होगा, कि सालिम सिंह की हवेली, ठीक है। और आपको बता दूं कि एक बीकानेर की है रामपुरिया हवेली, काफी बार पूछी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है, रामपुरिया हवेली बीकानेर। और बात करें कि जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहते हैं। पांचवा है आपका सवाल कि कौन से मंदिर में कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है। मदन मोहन मंदिर, कामा भरतपुर, खाटू श्याम जी मंदिर, रेवासा सीकर, द्वारिका नाथ मंदिर, यहाँ पर कांकरोली राजसमंद श्रीनाथ जी मंदिर, सिहाड़ राजसमंद। सभी के यहाँ पर जगह भी मैंने बताई है, आपको पता ही होगा जगह कहाँ कहाँ पे है, मैंने बता दी। सभी को कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दो, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और आपका राइट आंसर है खाटू श्याम जी, एकदम करेक्ट आंसर है। हारे का सहारा खाटू श्याम जी, सीकर में मंदिर है। नेक्स्ट आपका है कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी हैं। लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, यहाँ पर नारायणी देवी वर्मा, या फिर चंद्रावती। आपको मेवाड़ बताना है, जिसमें एक ही व्यक्ति थे, माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। माणिक्य लाल वर्मा ने काफी यहाँ पर योगदान दिया था। इन्हीं की पत्नी और पुत्री, ठीक है, पत्नी का नाम था नारायणी देवी वर्मा और पुत्री का नाम था स्नेहलता। ये इन्होंने भी गिरफ्तारी दी थी। और बात करें अगर हम कि नारायणी देवी, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 8वां है कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में दौरान हुआ था। जयपुर प्रजामंडल के दौरान, बीकानेर प्रजामंडल के दौरान, कोटा प्रजामंडल, या फिर झालावाड़। आपको पता होगा कि बेसिकली कांगड़ घटना ना तो कोटा की ना झालावाड़। अब इन दोनों में से आपको कमेंट करना है और सभी का आंसर आएगा बीकानेर। बीकानेर के राजा थे उस समय, जल्दी से कमेंट करिए कौन, जिन्होंने यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो परिषद है, मेवाड़ परिषद, यानी सॉरी यहाँ पर भारतीय परिषद थी, ठीक है। और या फिर आप मारवाड़ परिषद कह सकते हो, मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पर सदस्य थे उन पर लाठीचार्ज करवाया था बीकानेर में ही। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो, बीकानेर में 1946 में, जो कि रतनगढ़ चूरू में पड़ता है, ठाकुर गोप सिंह ने किसानों पर अत्याचार किए थे, आपको बता ही दूं। नेक्स्ट बात करें अगर हम, सांसी युवती की चारित्रिक परीक्षा की रस्म को क्या कहते हैं। पाती मांगना, कुकड़ी की रस्म, खेवना रस्म, हाथी वेंडो। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। डबल स्टार लगाओ। यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए बेसिकली
सांसी जनजाति का संबंध है भरतपुर से। कहां से है? भरतपुर जिले से है। और बात करें कुकड़ी की रस्म होती है, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, और बीजा और माला दो इनकी शाखाएं हैं। लोक देवता पाबू जी का जन्म स्थान है कोलूमंड जोधपुर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, अमृतसर यहाँ पर जैसलमेर, या फिर उंडू कश्मीर बाड़मेर। आपको पता ही होगा लोक देवता पाबू जी की बात कर रहे हैं। रायका रेबारी इनके, रायका या फिर रेबारी इनकी जो आराध्य हैं, ठीक है, इनके आराध्य हैं पाबू जी। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, आपका राइट आंसर है। और जन्म हुआ था कोलूमंड जोधपुर फलोदी, ठीक है, फलोदी में पड़ता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 10वां है, कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और अकबुल आलम राज्य का प्रजामंडल किस आंदोलन से संबंधित थे? झालावाड़ राज्य आंदोलन, कोटा आंदोलन, सिरोही आंदोलन या फिर अलवर। देखते हैं सभी का आंसर आएगा। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य से थोड़ा आपको याद होगा कि इनका संबंध था झालावाड़ से। कहां से था? एकदम करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन है। 11वां है आपका, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुनि वशिष्ठ, कर्नल जेम्स टोड, शंकराचार्य या फिर जॉर्ज थॉमस। अभी तक यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, तो आपको ई बुक भी मिलेगी फ्री में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो। एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूँ। और जल्द ही करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, उसको भी देखना है। आज कितनी तारीख हुई? 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 या 11 तारीख को आपको करंट की क्लास मिल जाएगी, पूरा का पूरा 6 महीने का। और कर्नल टोड एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो जो भी नए बंदे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर बखेर क्या है? सगाई की रस्म है, शिशु को घर से बाहर निकालना होता है। सब यात्रा से जो सिक्के उगेले जाते हैं उनको कहते हैं। मृतक की हड्डियां गंगा में विसर्जन करना, ये होता है। जल्दी से कमेंट करिए, इसको भी स्टार लगा दो। बखेर बेसिकली सब यात्रा में जो सिक्के बखेरे जाते हैं ना, उसी को बखेर कहते हैं, ठीक है, उछाले जाते हैं जो। 13वां है कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? अजमेर में की, भरतपुर में यानी जयपुर में की, भीलवाड़ा या फिर आपका जोधपुर। सभी को स्टार लगा देना है। और आपको पता ही होगा वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1910 के आसपास की थी, और वो की थी अर्जुन लाल सेठी ने यहाँ पर जयपुर में। कहाँ पे? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाद में आपको पता ही है सेक्शंस लगाएंगे, बंद करेंगे इनको। तो यहाँ पर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934, 1936, 1938, 1940। मैंने सीक्वेंस वाइज याद करवाया, आपको याद करो कि 1931 को बताया था मैंने, 1934 को बताया था मैंने, 1936 को बताया था मैंने, 1938 को बताया था। अब यहाँ पर देखो कितना अंतर है, दो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, 4 हो गया, लेकिन 2 याद रखोगे तो आपको पता ही है कि 2 रियासतें थी। पहली थी जयपुर, बाद में थी बूंदी, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपकी मारवाड़ हो जाएगी, दूसरी हाड़ौती हो जाएगी। यहाँ पे बात करें 36 में तो अपनी बीकानेर हो जाएगी, इधर धौलपुर हो जाएगी। और बात करें अगर हम 38 में अलवर ABC, ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा। तो आपको क्या पूछ रहा है? शाहपुरा प्रजामंडल 1938 एकदम करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे आप। यहाँ पर हीरा नाम या आभूषण कहाँ पहना जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। कान में, नाक में, पैर में, बाजू में। देखो आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। टाइम इज मनी, यहाँ पर सभी को याद रखना है। टाइम से ही यहाँ पर सभी कार्य होते हैं, इसलिए हमारी टाइमिंग है 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। जल्दी से 7 बजे क्लास आती है रोज सुबह, याद रखे। भिलवाड़ा क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, सर्च करके आपको यहाँ पर करना है, या फिर टेलीग्राम पर मैं डेली लिंक दे देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। पैर का आभूषण है, रामनामी होता अगर तो आपका गले का होता। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर किसका शासनकाल अलवर शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? जसवंत सिंह का काल, सावंत सिंह का काल, विनय सिंह का काल, राय सिंह का। स्टार लगा दो। अलवर शैली आपको पता ही है, जिसमें किसके चित्र बने हैं? सबसे ज्यादा वेश्याओं के। वेश्याओं के कहाँ बने? जल्दी से कमेंट करिए। और विनय सिंह जी एकदम करेक्ट है, जिनके शासन काल में सर्वाधिक स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जमनालाल बजाज के चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुई? सभी को बताइए, जमनालाल बजाज ने जयपुर में स्थापना की थी 1927 को, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन आपको जयपुर करना है बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट आपका है 18वां, आपको आंसर करना है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931, 1933, 1936, 1934। देखते हैं किसका आंसर आएगा। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर सभी का राइट आंसर क्या रहा है?
कि यहाँ पर 1936, मैंने क्या कहा था 34 में तो मारवाड़ और हाड़ौती 36 में है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्टाइलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 19वां प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर बताना है कि सुमेलित करने वाले प्रश्न है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना बतानी है, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर 27 है, ठीक है। और बात करें कि मारवाड़ हितकर्णी सभा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद और नरेंद्र मंडल। आपको यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ दिख रहा होगा और यहाँ पर 1919 दिख रहा होगा, तो डी ऑप्शन आपका पहला तो यहाँ पर डी में चला जाएगा, यानी 4। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट हो गए, इनको कट कर दो। बात करें 2 ऑप्शन बचे हैं, पहला है कि मारवाड़ हितकर्णी सभा है और यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि इसकी स्थापना हुई थी 1923 को, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 था, तो आपका राइट आंसर 27 हो जाएगा। और नरेंद्र मंडल 1921, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, हमारा 20वां सवाल है कि राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को, गोकुलभाई भट्ट को, जानकीलाल बजाज या फिर आपको दामोदर दास? स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। सभी को यहाँ पर कमेंट करना अनिवार्य है। देखते हैं, सुबह 7 बजे क्लास आती है, लाइव रहें, जुड़े हमसे। और आपका राइट आंसर है गोकुलभाई भट्ट। यहाँ पर सभी को पता ही होगा गोकुलभाई भट्ट ने चरखा, यहाँ पर गोकुलभाई भट्ट का गांव है आतल गांव, ठीक है। इन्हीं के कारण ही यहाँ पर सिरोही का विलय हुआ था राजस्थान में, वरना सिरोही का जो कार्यभार था वो गुजरात मुंबई को, यहाँ पर मुंबई में था। बेसिकली 21वां है कि बिंदोली नृत्य है, कहाँ की प्रसिद्ध नृत्य है? मारवाड़ का, शेखावटी का, झालावाड़ का, मेवाड़ का। शेखावटी के 2 याद रखने हैं आपको, एक तो हो जाएगा आपका कच्छी घोड़ी नृत्य, दूसरा हो जाएगा आपका लहूर नृत्य, और कौन सा है जल्दी से कमेंट करिए, और एक चंग नृत्य, चंग डप ढप, ठीक है। बात करें मारवाड़ के नृत्य की बात करें, मारवाड़ में घूमर है प्रसिद्ध, ठीक है, डांडिया प्रसिद्ध। झालावाड़ में एक ही है बिछुड़ो, ठीक है, बिछुड़ो गीत है। और कौन सा नृत्य है? बिंदोली नृत्य। आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल से संबंधित थे? मेवाड़ प्रजामंडल से, यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल से, बांसवाड़ा प्रजामंडल से या फिर जयपुर प्रजामंडल? देखते हैं, स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। आपको कमेंट करना है सिर्फ, ठीक है। और आपका राइट आंसर आना चाहिए भोगीलाल पांड्या, जो कि थे डूंगरपुर प्रजामंडल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 23वां है आपका कि राज्य के अत्याचार तथा जेल के अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हो गई थी? 1942, ठीक है। आपको बताना है नागौर से संबंधित थे वो। रणछोड़ दास गट्टाणी, सागरमल गोपा, आनंद दास, राज खुराना, बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जैसलमेर के एक वीर योद्धा थे, जो कि आपको बताना है जिन्हें 3 अप्रैल को क्या किया था? अप्रैल को यहाँ पर केरोसिन डाल के जिंदा जलाने का ट्राई किया और जिंदा जला भी दिया था। और यहाँ पर सभी को पता ही है कि बाद में एक व्यक्ति थे बाल मुकुंद बिस्सा, जिन्होंने भूख हड़ताल की। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। राजनीतिक भूख हड़ताल थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और इनकी तबीयत बिगड़ने से 8 दिन में मृत्यु हो गई थी। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यापक, जो यहाँ पर कह सकते हो व्यवस्थापक था, यहाँ पर जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल कोठारी या फिर सागरमल गोपा। यहाँ पर तरुण राजस्थान का सभी के बता दूं थोड़ा बहुत कि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसने यहाँ पर सहयोग दिया था तरुण राजस्थान में, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। तरुण राजस्थान तो अपने जय नारायण व्यास ने ही किया था, बाकियों ने नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रावणत्ता वाद्य यंत्र किस प्रकार का तार होते हैं, कितने तार होते हैं सॉरी, और किस प्रकार का ऐसा भी आता है तो तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है, 27 तार, 9 तार, 12 तार या फिर 7। सभी को कमेंट करना है, देखते हैं किसका कमेंट आता है। यहाँ पर कितने तार होते हैं? 9 तार। अगर बात करें रावणत्ता और सारंगी में 27 होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं? सारंगी में 27 तार। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 2 बकरे की भी होती हैं, ठीक है। राजस्थान में तलवार निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है, जयपुर है, जैसलमेर है, चित्तौड़ है या फिर सिरोही? स्टार लगा दो। और तलवार का आपको पता ही होगा, बेसिकली तलवारें बनती हैं सिरोही में। काफी ज्यादा यहाँ पर तलवारों का प्रोड्यूस, यानी पर क्या करते हैं, इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है।
राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ का द्वारा 1922 से अजमेर में यहाँ पर साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, उसका नाम बताना है। राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। ठीक है, 27वां प्रश्न कौन बताएगा, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आएगा। देखते हैं आज सबसे पहले कौन करेगा। सभी को आंसर करने का एक मौका दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सभी को मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, आंसर में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि यहाँ पर अजमेर से साप्ताहिक समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ यानी कि विजय सिंह पथिक होगा या फिर अर्जुन लाल सेठी ये होंगे। ठीक है, और बात करें अगर हम नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट आपका 28वां कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ या फिर भरतपुर। जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल आंदोलन था, आपको पता ही है। मैंने क्या कहा था, जयपुर में 1931 में हुआ था और यहाँ पर इसी के साथ बूंदी में हुआ था। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था, लीलन, सिनगारी, लीलागर, केसर कालमी। क्योंकि यहाँ पर छोटी जो थी ना घोड़ी, ठीक है, बाद में ली थी और बाद में यहाँ पर विवाह के समय भी जाते थे, तो इसको लेने के लिए आपको पता ही है देवल चारणी से कहा, देवल चारणी ने मना कर दिया तो वचन देकर यहाँ पर फंस गए थे। केसर कालमी को लेकर आए और उसकी बहन के गायों को छुड़वाई थी, मेर के मीणाओं से या किसके मीणाओं से, जल्दी से कमेंट करिए। 1938 में मक्काराम वैद्य ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल मंडल यानी कि बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, अजमेर, बीकानेर, कलकत्ता और बम्बई। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और आपको बता दो सुबह 7 बजे लाइव जुड़िए, जल्दी से बिना किसी देरी के जुड़ जाइए। ठीक है, 36 में आपको पता ही है कि यहाँ पर कलकत्ता में कर दी थी। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर देयर इंडियन स्पेस किसकी रचना है, विजय सिंह पथिक, कर्नल जेम्स टोड, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। यहाँ पर व्हाट आर द इंडियन स्टेटस टोड की है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में तो टोड ही लिखेगा, कौन लिखेगा ऐसी भाषाएं। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, शाहपुरा, जोधपुर और सिरोही। देखो अभी तो 50 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर यहाँ पर 41 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो काफी कम हुए हैं, तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2-3 बुकलेट ले आओ। प्राचीन रियासत की बात करें शाहपुरा थी, क्योंकि यहाँ पर इससे काफी यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर शाहपुरा आपका राइट है। ठीक है, राजस्थान का प्राचीनतम। 33वां है कि त्याग भूमि के संपादक कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल, यहाँ पर जय नारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी, ऋषिदत्त मेहता। कमेंट्स देखने लग गया था। ठीक है, जल्दी से कमेंट्स करते रहो। काफी लोग कहते हैं सर कमेंट्स मत देखा करो, तो देखना पड़ता है किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, सभी को रिप्लाई करना पड़ता है। 5000 के लिए आपको एक बार फिर से बता दूं कि चैनल पे जो जाना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और 10 वीडियो देखना है। ठीक है, डेली 10 बजे यानी डेली 10 वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे टेलीग्राम पर, वो भी PDF आती है। त्याग भूमि की बात करें, सभी का आंसर आना चाहिए। त्याग भूमि के संपादक कौन थे, एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए, आंसर में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जमनालाल, जय नारायण व्यास, जमनालाल नहीं, जय नारायण व्यास तरुण राजस्थान के संपादक भी रहे। नेक्स्ट आपका है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बलवंत सिंह मेहता समिति, त्रिलोक चंद्र माथुर समिति, खूब चंद्र शर्मा कमेटी या फिर सागर चंद्र नेम था। ठीक है, मेहता। बेसिकली आपको पता ही है कि ऐसे काफी यहाँ पर हुए थे आंदोलन। और यहाँ पर करौली प्रजामंडल की बात करें, त्रिलोक चंद्र माथुर एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है आपका 35वां क्या है कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, नाग पहाड़ियां अजमेर, शिवालिक पहाड़ियां, जल्दी से कमेंट करिए। जनाभाव की मध्य प्रदेश। तो शिवालिक पहाड़ियां कहाँ है, जल्दी से कमेंट करिए। और बनास का उद्गम हुआ है खमनोर राजसमंद से। ठीक है, 36वां प्रश्न है आपका कि यहाँ पर हंटूडी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की स्थापना किसने की, दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह, हरिभाऊ उपाध्याय या फिर हरिभाऊ किंकर। सभी को पता ही होगा टुंटी अजमेर में गांधी सेवा आश्रम की जो स्थापना करने वाले थे कौन थे, जल्दी से कमेंट करो, आंसर कमेंट कर दो जल्दी से, बिना किसी देरी के आंसर कमेंट करना है, देरी नहीं लगनी चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी।
हरिभा उपाध्याय एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर किस शासक को मेवाड़ केसरी की उपाधि प्राप्त है? रावचंद्र सेन, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप या फिर सांगा? स्टार लगा दो और आपको बता दूं कि यहाँ पर मेवाड़ केसरी की उपाधि जल्दी से कमेंट करिए किसको मिली है? महाराणा प्रताप। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको गुलाम नंबर 4 ने कहा था कि यहाँ पर हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज या फिर आपको अर्जुनलाल सेठी, जयनारायण व्यास? गुलाम नंबर 4 किसे कहते थे? जल्दी से कमेंट करो। और तीसरा है गुलाम नंबर 4 जमनालाल बजाज, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 39वां जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम यानी विजय सिंह और टीकाराम पालीवाल? जल्दी से कमेंट करो। और आपका राइट आंसर क्या होगा? मैंने क्या कहा था? 1910 में यहाँ पर प्रारंभ कर दिया था जमीन के अंडर जो यहाँ पर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं क्या बोल गया, ठीक है, कमेंट्स पढ़ने लग गया था। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में बता रहा था 1910 की कमेंट्स पढ़ने लग गया, ठीक है। और आपको पता है वर्धमान विद्यालय की अपने अर्जुनलाल सेठी ने की थी। नेक्स्ट आज का अंतिम है मेवाड़ राज्य का संविधान किसके द्वारा तैयार किया? मणिलाल वर्मा, के मुंशी, BN राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? काफी लोग भीमराव अम्बेडकर करके राइट करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मेवाड़ राज्य की पूछ रहा है, पूरे भारत की नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर संविधान किसके द्वारा? तो यहाँ पर के मुंशी के द्वारा लिखा गया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको क्या करना है? अच्छी तैयारी करनी है और इस वीडियो को देख लो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। नमस्कार साथियों, आज की क्लास का